एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। हरिपुर हरे भरे खेतों, झरनों और पेड़ों से घिरा था। ये गांव कुदरत की गोद में बसा हुआ था। वहाँ का हर व्यक्ति प्रकृति का आदर करता था, सिवाय एक व्यक्ति के, दीनानाथ। दीनानाथ गांव का सबसे अमीर किसान था। उसके पास सबसे ज्यादा जमीनें थीं, लेकिन मन में लालच भी उतना ही था। एक सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही थी। चिड़िया चहक रही थीं। उसी समय दीनानाथ अपने नौकर से बोला, सुन रे भोला, इस बार सारा जंगल साफ कर दे। मैं उस जमीन पर भी खेती करूंगा। मालिक, पर वो जंगल तो हमारे गांव की सांस है। वहां से ही नदियों का पानी आता है। अगर पेड़ कट गए तो बारिश भी कम हो जाएगी। मुझे उपदेश मत दे भोला। जितनी जमीन होगी उतना मुनाफा होगा। अब जा और लकड़हारे बुला ला। भोला ने सिर झुका लिया। दिल में डर था, पर कुछ कह नहीं सका। दोपहर को जब गांव वाले पंचायत में इकट्ठा हुए, तो भोला ने सबको बताया कि दीनानाथ जंगल कटवा रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। वो जंगल नहीं रहेगा तो हमारे कुएं सूख जाएंगे। कुदरत से छेड़छाड़ करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। उसे चेतावनी देनी होगी। सबने तय किया कि शाम को दीनानाथ से बात करेंगे। शाम को जब सूरज ढल रहा था, गांव वाले दीनानाथ के घर पहुंचे। दीनानाथ, हम सब तुझे रोकने आए हैं। जंगल गांव की जान है। तुम लोगों की सोच अब भी पुरानी है। पेड़ लगाकर अमीर नहीं बना जा सकता। मैं तो शहर वालों को अनाज बेचकर लाखों कमाऊंगा। लेकिन अगर बारिश ही ना हुई तो अनाज कहां से आएगा? बारिश भगवान करेगा या मैं? जो होगा देखा जाएगा। सब लोग निराश हो गए। कुछ ही दिनों में जंगल के पेड़ कटने लगे, पक्षी गांव छोड़ने लगे, नदियों का पानी घटने लगा। एक दिन भोला दौड़ता हुआ आया। मालिक, नहर सूखने लगी है। पानी नहीं आ रहा। तो क्या हुआ? कुएं से निकाल लेंगे। लेकिन धीरे धीरे कुएं भी सूखने लगे। मिट्टी में दरारें पड़ गईं। एक रात बादल गरजे, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। दीनानाथ ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? बारिश क्यों नहीं हो रही? आसमान चुप था, लेकिन कुदरत अपने उत्तर की तैयारी कर रही थी। 2 महीने बीत गए। हर खेत बंजर हो गया। न कोई फसल, न कोई चारा। गांव के लोग पानी के लिए तरसने लगे। अब तो कुएं में पानी नहीं, बच्चों के लिए कैसे लाएं? मालिक, पशु भी मरने लगे हैं। लगता है भगवान नाराज हो गया। दीनानाथ के चेहरे का घमंड पिघलने लगा। उसके खेतों में जहां कभी सुनहरी फसल लहराती थी, अब सिर्फ सूखी मिट्टी उड़ रही थी। वो रात भर सो नहीं सका। उसके कानों में भोला और गांव वालों की बातें गूंजती रहीं। कुदरत से छेड़छाड़ करने वाला सुखी नहीं रह सकता। अगले दिन दीनानाथ ने सरपंच को बुलाया। सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर सब कुछ नष्ट कर दिया। दीनानाथ, अब पछताने से क्या होगा? लेकिन अगर तू सच में सुधार चाहता है तो पेड़ लगाना शुरू कर। हाँ, अब मैं हर कटे पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाऊंगा। कुदरत की माफी मांगूंगा। अब तू सही रास्ते पर है।
दीनानाथ में अगले ही दिन गांव वालों को इकट्ठा किया। भाइयों, मैंने बड़ी गलती की। इस बार मैं खुद जंगल को वापस उगाऊंगा, लेकिन मुझे तुम सबका साथ चाहिए। अगर तू सच्चे मन से कर रहा है तो हम सब साथ हैं। गांव वाले मिलकर पेड़ लगाने लगे। बच्चे पानी भरकर डालते और औरतें पौधों की रक्षा करती। बोला मुस्कुराते हुए बोला, मालिक, लगता है अब कुदरत भी खुश हो जाएगी। हाँ बोला, अब मैं समझ गया हूं कि असली अमीरी जमीन या धन से नहीं, बल्कि प्रकृति से है। 6 महीने बीत गए, पौधे बड़े हो गए, नदियां फिर बहने लगी। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। गांव के सभी लोग आसमान की ओर देखने लगे। पहली बूंद जमीन पर गिरी और बच्चों ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। मालिक, बारिश आ गई। देखिए, कुदरत ने आपको माफ कर दिया। हाँ बोला, ये कुदरत की देन है। उसने हमें सिखाया कि उसे प्यार करो, न कि लूटो। बारिश की बूंदें हर पेड़, हर खेत और हर मन को भिगो रही थीं। बरसात के बाद गांव फिर से हरा भरा हो गया। नदी में पानी बहने लगा, खेतों में फसलें झूमने लगी। दीनानाथ अब गांव का सबसे दयालु किसान बन गया था। वो हर दिन बच्चों को सिखाता, बेटा, कुदरत हमारी माँ है। अगर हम उसकी देखभाल करेंगे तो वो हमें अनंत आशीर्वाद देगी। एक दिन भोला ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, अब तो पूरा गांव आपको दीनानाथ बाबा कहता है। अगर लोग मुझे प्रकृति का सेवक कहें तो वही सबसे बड़ा सम्मान होगा। कई सालों बाद जब गांव में फिर एक सभा हुई, सरपंच ने कहा, हम सब दीनानाथ से एक बात सीखें, कुदरत को देने से ही हमें मिलता है। जो उसे नष्ट करता है वह खुद विनाश की ओर बढ़ता है। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे। कुदरत की हर चीज, चाहे वो पेड़ हो, पानी हो या मिट्टी, सब जीवन का रूप है। इन्हें बचाना हमारा धर्म है। जो प्रकृति का आदर करता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है।